बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। वहां लगातार प्रचार किया जा रहा है बड़ौदा में, और इसी के तहत बड़ौदा उपचुनाव प्रचार में अब सीएम मनोहर लाल भी उतर गए हैं। आज बड़ौदा में 5 गांवों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। कुछ ही देर में कथुरा गांव से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। धनाना, बड़ौदा, बुटाना और जागसी में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। तो जैसे जैसे बड़ौदा उपचुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार का दौर भी यहां तेजी से बढ़ता जा रहा है और तेजी भी पकड़ रहा है। और इसी क्रम में खुद सीएम ने अब प्रचार की कमान संभाली है। इसके तहत आज बड़ौदा के 5 गांवों में सीएम चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बताया जाता है कि कुछ ही देर में कथुरा गांव से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, जहां चुनावी सभाओं को सीएम संबोधित करेंगे। इसके बाद धनाना, बड़ौदा, बुटाना और जागसी गांव में भी चुनावी सभाओं को सीएम संबोधित करेंगे। तो लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर एक तरफ से सभी पार्टियां पूरी तरह से ताकत झोंक रही हैं ताकि इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को जिता सके। एक तरफ कांग्रेस ये चाह रही है कि लगातार चौथी बार जीत दर्ज करे, तो बीजेपी इस कोशिश में है कि बड़ौदा में कमल खिलाया जाए, क्योंकि अभी तक बड़ौदा में बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका है। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में योगेश्वर दत्त जरूर दूसरे नंबर पे थे, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि योगेश्वर दत्त को वहां जीत मिल सके और पार्टी वहां अपना खाता खोल सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील जिंदल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कार्यक्रम है आज सीएम का? देखिए, बड़ौदा चुनाव को लेकर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बड़ौदा के आज करीब 5 गांव का तूफानी दौरा करेंगे। कथुरा गांव में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके साथ देखिए रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा, सीता दुग्गल सांसद और कृषि मंत्री के अलावा और भी कई बड़े चेहरे जो है बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद हैं। देखिए, लगातार वो चुनावी कैंपेन के दौरान जो आज कथुरा गांव में पहुंचेंगे, इसके बाद जनसभा संबोधित करते हैं, उसके बाद धनाना गांव में और फिर बड़ौदा गांव में एक जनसभा संबोधित करेंगे, उसके बाद बुटाना गांव पहुंचेंगे। देर शाम करीब 5 बजे जो है जागसी गांव में पहुंचेंगे। सभी 5 गांव में जो है जनसभाओं का प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि देखिए 3 नवंबर को जो है बड़ौदा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और उसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री के दौरे यहाँ रखे गए हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इनके साथ जो है अलग अलग कल या परसों 2 दिन के उनके भी दौरे रहेंगे। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार में उतरे हैं। कहीं ना कहीं प्रचार में तेजी आई है इसके चलते, क्योंकि देखिए लगातार विपक्ष हमलावर था और अब जो है खुद मुख्यमंत्री ने चुनाव की जो है कमान संभाल ली है। आज मुख्यमंत्री कथुरा गांव में पहुंचे, शुरुआत कर दी है और देखिए इसके बाद जो है 5 गांव में पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भी तेजी आएगी और अपने जो है बीजेपी और जेजेपी के साझे प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त के जो है पक्ष में वोटों की अपील करने यहाँ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, तो सीएम कथुरा गांव में पहुंच चुके हैं और चुनावी सभा की शुरुआत वहीं से हो रही है। सुनील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बड़ौदा में विकास इस बार काफी मुद्दा है। क्या लगता है कि विकास को लेकर भी लोगों को आश्वासन मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार सरकार जो सत्ता पक्ष सरकार है वो कहती आ रही है कि उन्होंने जितना विकास पिछले 1 साल में करवाया है, जितनी घोषणाएं की है, सभी को पूरा किया है। चाहे वो 2 गर्ल कॉलेज की बात हो या फिर एक यूनिवर्सिटी देने की बात हो या फिर IMT की घोषणा की बात हो या फिर हाईवे की घोषणा की बात हो। इसके अलावा जो है पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सभी को दूर करने का काम जो है बीजेपी की सरकार ने किया है। और इससे पहले की सरकार ने जो है बड़ौदा हल्के के साथ भेदभाव करने का आरोप यहाँ बीजेपी के जो नेता है लगाते आए हैं। लेकिन उधर दूसरी ओर अगर बात करें तो जो विपक्ष के नेता है यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो के नेता है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देखिए उनकी सरकार के दौरान जो विकास कार्य हुए थे वो बीजेपी ने नहीं किए। चुनाव आ गया तो बीजेपी ने जो है झूठी घोषणाएं शुरू कर दी है, लेकिन भरोसा की जनता इन घोषणाओं के साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि कौन विरोधी जनता किसकी तरफ जाती है, क्योंकि देखिए जब 10 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आएगा तब पता लग पाएगा कि आखिर विरोधी जनता ने जो है किसकी और अपनी जो है वोटिंग सहमति दी है, किसको अपना जो उम्मीदवार को जो है अपना प्रत्याशी बने उसको विधायक बनाने का
काम किया है। बिल्कुल सुनील, अब मुश्किल से 2-3 दिन का वक्त बच गया है प्रचार के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है। क्या लगता है कि जो बड़ौदा के जनता है उनको प्रभावित किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से कृषि कानून का मुद्दा भी काफी अहम है बड़ौदा के लिए, विकास के साथ साथ कृषि कानून का मुद्दा भी वहां अहम है। ऐसे में लोगों को समझाना कितना अहम होगा पार्टी के लिए, और सीएम कितना अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रदेश बीजेपी सरकार के मंत्री कहते आ रहे हैं कि कृषि जो कानून है वो उससे किसान खुश है, लेकिन विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बना रहा है। वो किसान जो अपने खेतों में काम करता आ रहा है, किसानों को इस कानून से फायदा होगा। इस बात को लेकर जो है जो बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कई जिलों में जो है किसान धन्यवाद यात्रा ट्रैक्टर रैली निकाली थी, और उनका भी ये कहना है कि लगातार किसान खुश हैं इस बात को लेकर, और वो गांव-गांव जा भी रहे हैं, उनके नेता समझा भी रहे हैं लोगों को कि जो सरकार ने जो 3 कृषि अध्यादेश पारित किए हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन किसान के समझ में कितनी बात ये आ पाती है, किसान इसको मानते हैं, वो जरूर आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी चुनाव में अब बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल सुनील, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस, अगर पिछले 3 चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस वहां जीतती आ रही है, और चौथा यह चुनाव है जिसमें जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी भी चाहती है कि यहां पर उसका खाता खुले, और इसी को लेकर लगातार जो है वहां पर चुनावी प्रचार जो अभियान है वो तेज किया गया, और सीएम भी उतरे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब वहां पे टक्कर किस तरह को देखने को मिले, क्योंकि इनेलो भी यहाँ पे जीत के दावे कर रही है? बिल्कुल, देखिए अलग अलग जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का जरूर दावा कर रही हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार जीत किस प्रत्याशी की होती है। क्योंकि देखिए अगर ओम प्रकाश चौटाला खुद इनेलो जो सुप्रीमो है वो खुद जो है पिछले 6 दिन से लगातार बड़ौदा के सभी गाँव का दौरा कर रहे हैं, और वो अपने चलिए उनका ये कहना। सुनील जिंदल, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुद सीएम ने चुनाव प्रचार का कमान बड़ौदा में संभाल लिया है, और लगातार आज से प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। वक्त है